नमस्ते ट्रेडर्स, मैं शिवम आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दरअसल आप में से बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स के डेमो क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। यहाँ पर आप जो हमारा फर्स्ट बैच था उसका ओरिएंटेशन या डेमो क्लास पूरी तरीके से देख सकेंगे। और अगर अभी आप कोई कोर्स लेने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है जो हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सके। हमारे फर्स्ट बैच में 190 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और इनकी क्लासेस लगभग 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। तो ये क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैंने एक ओरिएंटेशन सेशन रखा था जिसमें मैं इन लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से हम कोर्स में प्रोसीड करने वाले हैं और किस तरीके की जो मैं मेहनत या हार्डवर्क उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यही ओरिएंटेशन क्लास है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप आगे वीडियोस में देख लीजिएगा। और अगर आपको ये डेमो क्लास देखने के बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये 30 दिन का एक मेंटरशिप और ऑप्शन बाइंग कोर्स होने वाला है और इसमें लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट अवेलेबल होगा। सपोर्ट मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको कॉल टिप या कोई ट्रेड प्रोवाइड करूँगा। अगर आप कॉल टिप या ट्रेड आइडियाज़ इस सब के पीछे जाते हो ना तो आपकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। असल में ट्रेडिंग में आप सोचो कि दूसरे के कॉल टिप पर आप कितना ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। आप 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट बाई कर सकते हो। ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाने जाओगे दूसरे के कॉल टिप पर तो फिर उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा। और अक्सर लोगों के कॉल टिप्स फॉलो करने से लॉसेस ही होते हैं। तो बेसिक रूल ये है कि अगर आपको लॉस करना ही है, पैसा तो आप ही का जा रहा है, तो आप अपने खुद से लॉस करके एक्सपीरियंस गेन करिए जिससे आप बाद में खुद प्रॉफिट कर सके। आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। तो फिर यही मेरी तरफ से एक प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन बाइंग सिखा सकूं। ये तो आपको पता ही होगा ऑप्शन बाइंग कितना खुद में एक रिस्की बिजनेस होता है। मार्केट का बेसिक नेचर ही हमारे खिलाफ होता है। तो फिर उसी की ये कोशिश जो मेरी है उसी से रिलेटेड ये आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है जो इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है इसका। और बाकी जो लोग डेमो क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे तो ये आप सभी के लिए डेमो क्लास है। चलिए फिर, और बाकी हाँ, यूट्यूब पर तो लर्निंग वीडियोज़ आ ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं सारे कॉन्टेंट्स ला रहा हूँ। अब मैंने मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है तो यूट्यूब पर भी मेहनत हमेशा जारी रहेगी। ये सोच रहा हूँ डेली एनालिसिस और पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी लाया करूँ यूट्यूब पर। देखते हैं वो, अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा तो सारी चीज़ें करेंगे जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा टीम भी बिल्डअप करने के लिए सोच रहा हूँ ताकि आपके लिए जो कंटेंट आता है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। खैर, आप लोगों के सपोर्ट की ही ज़रूरत है बस। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा हमेशा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। जिनको डेमो क्लासेस देखना है वो यहाँ आगे डेमो क्लासेस पूरी देख सकते हैं। जय हिंद। नमस्ते, हेलो एवरीवन। तो आज हमारा एक फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन सेशन है आज हमारा। अभी भी केवल 87-88 लोग चलिए सब धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। तो आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा था बस कि मैं चेक कर लूँ कि सभी लोग ज्वाइन हो पा रहे हैं या नहीं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ज्वाइन होने में? आप यहाँ पर देखिए, आपके पास एक चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ चैट में आप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना आप लोगों को ज्वाइन होने में? क्लासेस हमारी कल से ही स्टार्ट होंगी, कल से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए, नो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं कल मान लीजिए पहली क्लास रहती तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता बहुत ज़्यादा। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई दिक्कत आ जाती, इसलिए आज एक ऐसे ड्राई रन की तरह समझ लीजिए। हेलो सभी को। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है आप लोगों को, चलिए अच्छी बात है। तो फिर अब मैं आप सभी का ऑफिशियल स्वागत करता हूँ आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स में। आई होप ये जो भी 30 दिन हम साथ में रहने वाले हैं, वैसे मैं जैसा मैंने कहा था कि लाइफ टाइम आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, कभी भी कुछ पूछ सकते हो, पर ये 30 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप ये 30 दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। आप देख रहे होगे ना कि टेलीग्राम पे भी मैं 2-3 दिन से अपडेट नहीं कर रहा था, तो लगभग 4-5-6-10 दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने इसके पीछे। सब कुछ डिसाइड प्लान हो गया कैसे क्या चीज़ों को पढ़ाना है। मैं बार बार यही सोच रहा था कुछ चीज़ें छूट ना जाएँ, तो इसलिए सारी चीज़ें अब प्लानिंग हो गई है। कल से हमारी क्लासेस कोर्स के हिसाब से स्टार्ट होंगी। और अब देखिए, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, अब मुझे चाहिए कि आप लोग भी मेरे साथ उतना ही मेहनत करो जितना मैंने किया है। आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनकी ये फर्स्ट कोई क्लासेस होंगी, बहुत सारे लोगों की पहली भी क्लास होगी, लेकिन अपने तरफ से मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं यही चाहता हूँ कि आपकी लास्ट क्लास हो, इसके बाद आप एक ट्रेडर बन ही जाओ, आपके पास किसी नॉलेज की कमी ना रहे इसके बाद। तो इसके लिए आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना मैं कर रहा हूँ।
देखिए कुछ लोगों को मैं देख रहा था वो ऐसे लेट के क्लासेस देख रहे हैं, तो अब सीरियस होना पड़ेगा आप लोगों को। 30 दिन की बात है, बस 10 से 12 दिन, जितने भी दिन की बात है, सीरियस होना पड़े। देखिए घर में आप तो बहुत सारे सारे लोग मेरे से बड़े ही हैं लगभग, तो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ही। जब आप उनको पढ़ने बोलते हो तो आप उनको कैसे पढ़ने बोलते हो कि अच्छे से बैठ जाओ, मन लगा के पढ़ो, लेट के मत पढ़ो। तो आप भी इस तरह से सोचो कि आपकी क्लासेस चल रही है अभी 30 दिन तक, आपको भी उतनी ही मेहनत से उतने ही मन लगा कर पढ़ना है जितना आप अपने बच्चों को बोलते हो, अपने छोटे भाई को बोलते हो। और देखिए आप लोगों को एक नोटबुक बना लेनी है। देखिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगे ही, तो आप जब मैं क्लासेस में लाइव पढ़ा रहूँगा तब आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब आप मेरी सिर्फ वीडियोस देखिएगा और समझने की कोशिश करेगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर रिकॉर्ड करके मैं उसे अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे आपको दोबारा देखनी है रिकॉर्डेड वीडियो, और फिर उससे आपको अपने कॉपी में नोट्स बनाने हैं। आप चाहे अगर आप डिजिटली कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन में बनाना चाहते हो तो वो भी चलेगा, पर आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लिखना है, क्योंकि जब आप अपने आप से लिखोगे तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। देखिए स्टॉक मार्केट भी, कोई भी एक प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, जेई, यूपीएससी, तो स्टॉक मार्केट में भी उसी तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको लाइव मार्केट में याद नहीं रहेंगी चीज़ें। सर ग्रुप में मैसेज हिंदी में भी लिख दिया करो। ओके मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी लिखने का। हिंदी में देखिए मैं कंप्यूटर से आपको अपडेट करता हूँ तो वहाँ पर हिंदी टाइपिंग हो नहीं पाती, फिर मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। चलिए मैं कर दूंगा, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको उतनी ही सीरियसनेस से पढ़ना है जितना आप किसी और चीज़ के लिए पढ़ते हो, या स्टडी का आपने सभी ने पढ़ा होगा, तो उतना ही सीरियस आपको अभी भी रहना है। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो उन सभी को आपको लिखना है कॉपी में, जैसा मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो देख के। अभी आप जब आप लाइव सुन रहे होगे तो आप सिर्फ चुपचाप सुनना, जो भी डाउट आ रहे होंगे, अगर आप अपने पास एक पेपर रख सकते हो, अगर किसी भी चीज़ में डाउट आए तो आप उसको उस पेपर में लिख लो। देखिए सेशन के जो बीच में, मान लीजिए 9 बजे से हम ज्वाइन करते हैं, तो 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में सिर्फ मैं बोलूँगा। तो मैं आपको जो भी टॉपिक में डिसाइड करके आऊँगा वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। बीच में आप मुझे चैट में मैसेज लिख सकते हो अगर कोई ज़्यादा डाउट आता है तो, पर मैं अनम्यूट बीच में नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने अनम्यूट कर दिया तो बहुत सारे लोगों की आवाज़ आएंगे, बीच में डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा और टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो जब क्लासेस हमारी 10 बजे के बाद, 10 बजे थ्योरी सारा मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अनम्यूट करेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट रहेगा तो एक एक करके डाउट उसको वहाँ पर सॉल्व कर लिया जाएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट बचता है मान लीजिए, तो आप मुझे किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे की जो क्लास होगी उससे पहले मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब कॉल पर बात करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि सारे लोग, अगर आप कॉल करने लगोगे तो फिर वही होगा कि बहुत सारे कॉल्स आने लगेंगे और मैं सबको अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आप पहले मैसेज कर दिया करो और मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास से पहले आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कॉपी लेके बैठे थे, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं आपको कैमरा नेसेसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो आप कैमरा बंद कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। मैसेज आपको कहाँ करना है? मैसेज आप व्हाट्सएप में कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं चैट में लिख देता हूँ, बाकी आप सभी को तो पता ही होगा। तो आप मुझे किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हो। पर मैं आपको ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपसे 100% डेडिकेशन चाहता हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट में सब कुछ जो चीज़ है वो प्रैक्टिस का गेम है। केवल मैं आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करूँगा वो नॉलेज आपको मार्केट में प्रैक्टिस, आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तैयार कर देगा। मतलब जो चीज़ मैं आपको इस 10 से 15 दिन के बीच में पढ़ाऊँगा, उसके बाद उन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद ही आप उसे मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाओगे। और जो आपके ट्रेडर बनने की जर्नी है, जो एक रियल ट्रेडर बनने की जर्नी, वो आपकी थ्योरी क्लासेस खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होंगी। जब आप मार्केट में चीज़ों को इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे तब आपको एक एक करके सारी बातें पता चलेंगी। आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं ये सारे लोग एक यूनिक ट्रेडर बनने वाले हैं। मतलब कोई भी एक, मेरे जैसा तो आप में से कोई भी नहीं बनोगे, आप सभी मेरे से बेहतर बन सकते हो और आप यूनिक खुद में एक अलग बनोगे। देखिए क्रिकेट भी सब कोई खेलता है, ऋषभ पंत, विराट कोहली दोनों क्रिकेट खेलते हैं, पर दोनों का क्रिकेट खेलने का स्टाइल कितना ज़्यादा अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कौन अच्छा खेलता है कौन ख़राब खेलता है। अच्छा दोनों खेलते हैं, दोनों की स्टाइल अलग अलग है। तो आप सब भी एक यूनिक ट्रेडर बनने वाले हो, और इसमें सक्सेसफुल वही होगा जो अपनी उस यूनिकनेस को समझेगा। मतलब जो ये समझ जाए कि मेरे अंदर क्या स्पेशल है और मैं अपनी स्पेशलिटी को मार्केट में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए आप में से कोई ऐसे लोग होंगे जो लोग थोड़ा स्लो, मतलब चीज़ों को डीपली एनालाइज करके धीरे धीरे डिसीजन लेने वाले होंगे,
तो उनके लिए किस तरह की ट्रेडिंग सूट करेगी ये आपको खुद ही पता चलेगा जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे। देखिए, ट्रेडिंग केवल बाइंग सेलिंग का गेम नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं बाई सेल कर लूँ, मैं बाई सेल करना सीख जाऊँ, मैं एंट्री एग्जिट सीख जाऊँ, तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि एंट्री एग्जिट तो मार्केट स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए 2022 में जो एंट्री एग्जिट दो स्ट्रैटेजी आपको सही लग रही है, हो सकता है 2025 2030 में जाकर वो सही नहीं लगे, पर अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप लाइफ टाइम इसको करने वाले हैं ना। तो इसलिए आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर, आपको अपने बारे में समझना पड़ेगा। तो जब भी आप स्क्रीन के सामने बैठते हो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप ये कोशिश करें, जितना भी टाइम आप मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठो उतना टाइम पूरा फोकस्ड रहो इसी चीज़ में। आपको इसमें फोकस रहना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चीज़ें आपको सूट कर रही हैं। एक चीज़ बताता हूँ मैं। देखिए, कोई भी बिजनेस इस टाइम हम करते हैं, कोई भी बड़े बड़ी कंपनीज होते हैं, उसमें बहुत सारे एक ऐसा डिपार्टमेंट लगा रहता है जो केवल ये एनालाइज कर रहा होता है कि कंपनी आखिर कर क्या रही है। उनको कोई और काम नहीं होता, उनको सिर्फ ये एनालाइज करना होता है कि कंपनी कर क्या रही है, क्या हम सही रास्ते में जा रही है कंपनी, क्या गलत रास्ते में जा रही है। तो यहाँ पर आप खुद अपना वन मैन आर्मी हो, आपको खुद को एनालाइज करते रहना है यहाँ पर कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ वो भी आपको सोचते रहना है। जो मैं आपको सिखाऊंगा, मान लीजिए वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई, पर इससे आप 10 गुना ज़्यादा चीज़ें खुद से सीख पाओगे जब आप अपने ऊपर ही एनालाइज करोगे। आप मान लो कोई भी एक ट्रेड लेते हो, आपने ट्रेड ले लिया, वहाँ पर एसएल हुआ या प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद आप ये सोचो कि आखिर मैं ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहा था। ये मत सोचो कि मुझे यहाँ पर सपोर्ट दिखा, मैंने यहाँ पर बाई कर लिया, वो तो टेक्निकल नॉलेज है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा आपको अपने साइकोलॉजी पर काम करने की ज़रूरत है। तो उसी से मैं आपको ये सोचना कि आखिर मैं क्या सोच के मैंने ये ट्रेड लिया, और फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेशल बात मैंने इसमें सोची थी, इस बार मैं अलग तरीके से सोच रहा था जिस कारण मेरा इस ट्रेड में प्रॉफिट हो, तो तुरंत उसको नोट डाउन करो। देखिए, ह्यूमन नेचर, हम सभी इंसान हैं, तो भूलने की आदत हमारी सबकी है, तो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पोस्ट डाला हुआ था कि आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप ट्रेड्स के बारे में लिखा करेंगे। तो ट्रेड्स के बारे में दो चीज़ें, हमेशा ये दो चीज़ें लिखनी होती है। पहले तो आपको ये लिखना था कि आपने टेक्निकल क्या उसमें अलग किया। मान लीजिए कोई ट्रैप था, आप उस ट्रैप से बच गए और फिर आपने ऑपोजिट साइड में ट्रेड लिया, तो ये आप तो टेक्निकल उसमें लिखोगे, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप साइकोलॉजिकली भी उसमें लिखो कि अच्छा, आज सुबह मार्केट ऊपर जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, फिर मुझे थोड़ा देर यहाँ पर ग्रीड आने लगा, पर फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, इसलिए मैं इस ट्रैप से बच गया, फिर मुझे ऑपोजिट साइड में सेटअप दिखा तो मैंने ऐसा ट्रेड ले लिया। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मतलब ट्रेडिंग में पता है सबसे अच्छा काम क्या लगता है? सबसे अच्छा काम जो लगता है वो लगता है हमें पैसा कमाना, बस कि हमारा प्रॉफिट हो जाए। पर ये जो साइड में जो सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी जर्नल बनाओ, आप अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स लिखो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी लगती हैं आपको, और ज़्यादा भारी तब लगती हैं जब हम लॉस में रहते हैं। अब देखिए, चीज़ें जब खराब चल रही हो तभी तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अब प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो आप, अब जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है आप 2 3 4 5 महीने बाद जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, आप मत फॉलो करो, तब चलेंगी चीज़ें, क्योंकि तब आप प्रॉफिटेबल हो चुके, आपको पता चल चुका है आपकी साइकोलॉजी क्या है, कैसे, तभी तो आप प्रॉफिटेबल हुए ना। तो चीज़ें जब खराब चल रही होती हैं तब हमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिस दिन हमारा लॉस हो जाता है उस दिन एकदम मन नहीं करता कि हम डायरी बनाए, जर्नल बनाए, अपने लॉस को लिखे। हम दुखी हो जाते हैं, हमें लगता है ये क्या है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो इस टाइम दुखी नहीं होना है, इसी टाइम आपको स्ट्रांग रहना है, तभी आप अच्छे टाइम के लिए तैयारी कर पाओगे। ख़राब टाइम पर जो अच्छे से लिखेगा, मेहनत करेगा, वही बाद में जाकर अच्छे टाइम के लिए रेडी हो पाएगा। बस मैं अभी, सारी चीज़ें कल से स्टार्ट होंगी, अभी मैं आप कोर्स भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, पर मुझे लगा ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है ताकि आप जो ये 30 दिन है वो वेस्ट मत करो। बाकी सारी, मतलब अगर मान लीजिए आपने पहले भी कोई क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपको इस क्लास को ज्वाइन करना पड़ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपने पहले क्लास में थोड़ा आपकी तरफ से मेहनत की कमी रही होगी। देखिए, ट्रेडिंग में मैं जो बता रहा हूँ, मैं हर बार यही कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ सही गलत कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ें सही हैं, जो आपको पैसा बना कर दे रही है मार्केट में, तो मैं जो चीज़ें बताऊँगा आप उसको उसके ऊपर एनालाइज करेगा, तो वो एनालाइज वाला काम आप तभी कर पाएंगे ना जब आप खुद मेहनत करेंगे बैकग्राउंड में अपने ऊपर। तो आज से मेहनत शुरू कर दीजिए अब धीरे धीरे। वैसे आप सब, मैं देख रहा था, देख भी रहा हूँ, पर आप सभी काफ़ी मैच्योर हैं, पहले से बड़े हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। सजेस्ट टू मेक वन व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप इफ़ पॉसिबल। क्लासेस रोज़ होंगी, हाँ क्लासेस अब डेली स्टार्ट होंगी कल से। और मेरे से आपसे पूछना है कि सैटरडे संडे में छुट्टी रखनी है कि नहीं रखनी है। देखिए, मैं आपको हर दिन पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलवेज रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही। हाँ, सैटरडे संडे को ट्रेड रिव्यू भी करना होता है। तो देखिए, ट्रेड रिव्यू क्या होगा मैं पहले बता देता हूँ। आप अभी जो भी ट्रेड लोगे, तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में चल के बताता हूँ किस तरीके से हम ट्रेड रिव्यू करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर चार्ट देख पा रहे हो,
एक सेकंड रुक जाए। तो मान लीजिए ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट आपको दिख रहा है, कैसे करना है आपको। और मान लीजिए आज का दिन था 29 जुलाई और आज आपने 2 ट्रेड लिए हैं, तो यहाँ पर आपको ये साइड में दिख रहा होगा, यहाँ से हम ट्रेडिंग व्यू में ट्रेड को मार कर सकते हैं। अभी मैंने फायर्स का खोल रखा है, पर ट्रेडिंग व्यू में भी सेम चीज़ रहती है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू पता है ना आप सभी को। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू में आपको यहाँ पर देखिए लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने एक शॉर्ट पोजीशन बनाया, तो आप यहाँ पर इसको मार्क कर लो, आपने क्या स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, आप स्टॉप लॉस मार्क कर लो, आपने जो भी टारगेट डिसाइड किया था। तो यहाँ पर टारगेट मार्क करने के बाद ऐसे अगर आपने मान लीजिए फिर यहाँ कहीं पे आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया है, तो आपको ऐसे ट्रेड सारे मार्क कर लेने हैं अपने। और ट्रेड मार्क करने के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचकर भेजना है और उसके साथ जो आपको क्वेरी है, मतलब आपको इस सप्ताह किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत आई। मान लीजिए आपने पूरे वीक एक मिस्टेक कर दी कि आप डे हाई क्रॉस करने पर बाई कर रहे थे, या फिर कोई भी मिस्टेक जो आपको अपनी तरफ से लगी एनालाइज करने में, वो आपको लिखना है और इसका मुझे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है हर सैटरडे संडे को। आप जो पूरा वीक ट्रेड करोगे तो फिर उसमें व्हाट्सएप में आप या टेलीग्राम कहीं पे भी भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मतलब फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्या सही क्या गलत लगा आपको, मुझे क्या लग रहा है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में। पता है एक वीक में बहुत सारे ट्रेड एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब हम इकट्ठे सारी चीज़ों पर देखते हैं तो कोई एक मिस्टेक जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वो हमें साफ साफ दिखने लगेगा। सैटरडे संडे ऑफ, चलिए फिर सैटरडे संडे वो मैं टेलीग्राम पे भी एक पोल डाल दूंगा, टेलीग्राम पे फाइनल कर लेंगे कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा कि नहीं। वैसे अगर ट्रेड रिव्यू करना है आपको, अपना एनालाइज करना है, तो सैटरडे संडे ऑफ ही रख लेंगे, देखा जाएगा वो बाद में। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको अपना वो करवाना है, कैसे हम ट्रेड को रिव्यू करेंगे। ट्रेड रीज़न भी भेजना है, आप जो चीज़ चाहे, आपको लगा जो आपको लगता है कि मुझे आप बताना चाहते हो कि हो सकता है आपने कुछ यहाँ पर ट्रेड लिया, कोई आपने गलती कर दी और आप चाहते हो कि रीज़न बताओ, और आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, जो भी आप मुझे बताना चाहते हो आप इसमें लिख देना स्क्रीनशॉट के साथ। पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना अपने पूरे वीक का। आप चाहो तो एक एक दिन करके 7 स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, जैसे भी आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना है कि आपने कौन कौन सा ट्रेड लिया, ऐसे मार्क करके। ट्रेडिंग व्यू ऐप है क्या? हाँ, ट्रेडिंग में आप पता है ज़ेरोधा में भी कर सकते हो। अगर आपके पास काइट का है तो काइट में भी आप सिमिलर फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू साइट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। ट्रेडिंग व्यू साइट के बारे में कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा इसके बारे में। यहाँ पर बस मेन चीज़ आपको इस पर देखना है, ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में, और आपको ऐसे करके भेज देना है। अब चलिए एक बार कोर्स स्ट्रक्चर खोल लेते हैं और देखते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर में क्या क्या है, उसके ऊपर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये विजिबल है सबको, ये दिख रहा होगा। तो देखिए पहले तो मतलब मैं आपको अब ये बताता हूँ कि मैंने क्या सोचकर ये कोर्स स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है इस तरीके से। आप देख रहे हो कि पहले मैं आपको टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ, टेक्निकल के बाद जो साइकोलॉजी वाले हमारे सारे लेसन्स हैं वो मैं आपको बाद में रखा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से यही मानता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज तो आपको हो ही जाएगी, और हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों को टेक्निकल नॉलेज हो भी, पर टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करने के लिए आपका साइकोलॉजी सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने जो साइकोलॉजी वाले पार्ट्स है उसको बाद में रखा, ताकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहे। टेक्निकल तो आप लिख लोगे कि सपोर्ट पे 3 बार आया तो सपोर्ट वीक हो जाता है, ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे, ये मैकेनिकल नॉलेज है एक तरीके से, मतलब ये सभी के पास सेम रहेगा। पर जो टेक्निकल नॉलेज, जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है वो जानना, वो दिमाग में रखना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उसको मैंने बाद में रखा है कि हम साइकोलॉजी वाले पॉइंट्स को अच्छे से याद कर रखें। और सबसे लास्ट में मैंने सेटअप बता दिया। लास्ट में मैंने सेटअप पता है किस लिए बताया? क्योंकि जब मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा तो जो सेटअप्स मैं समझाऊंगा वो काफ़ी आसान लगेगा आपको समझना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए इसमें हमने बाद में ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम लेना पड़ेगा। नहीं, प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन देखिए, यहाँ पर आप इस जगह पर जाओगे, जो साइड में हमारे पास टूल्स रहते हैं, यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू में। आप ट्रेडिंग व्यू खोल के देखना, आपको पता चल जाएगा। मेरे लिए आपके हर एक एक पैसे की बहुत ज़्यादा कीमत है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं 100% अपना देने वाला हूँ इस 30 दिन तक। इसलिए आपसे भी वही उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे। ऐसा नहीं कि आज पहला दिन था तो आप लोग जुड़ गए, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होते रहे। कोई भी काम हो मोटिवेट करके अपने आप को हमेशा रखना पड़ता है। आप कोई भी काम करो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़, आपको क्रिकेट खेलना भी मान लो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा सिर्फ 2-3 दिन ही आने वाला है। अगर आप रेगुलर क्रिकेट भी खेलने लगे तो उससे भी आपको बोर हो जाओगे। चौथे दिन 5वें दिन आपको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं आऊँ, आज भी क्रिकेट खेलूँ, आज भी प्रैक्टिस करूँ। तो ट्रेडिंग में भी वही ऐसे ही चीज़ है।
ट्रेडिंग में भी आपको अगर सीखना है तो मोटिवेट करना पड़ेगा। ट्रेड करने के लिए कभी किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है। आपको पता है ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। मैं ये सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते होंगे ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली ट्रेड ले रहा हूँ, मैं डेली मार्केट में बैठता हूँ, डेली बाई सेल करता हूँ, भले ही मेरा लॉस हो रहा है पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसको मेहनत नहीं करते हैं। 3 बजे से लेके आप 9 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट के सामने बैठते हो, ये मेहनत नहीं है। ये तो सब कोई कर लेता है। जो लॉस कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, उसको भी ट्रेडिंग का ऐसा एडिक्शन लग जाता है कि उसका सारे पैसे चले जाएं तो भी वो पैसों को लूज़ करते रहता, मार्केट में आके बैठेगा। तो मेहनत इसको नहीं कहते। मेहनत उसको कहते हैं जो आप 3 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद करने वाले हो। वो मेहनत जो करेगा 3 बजे के बाद वाला, वही सक्सेसफुल होगा। जब आप मार्केट में बैठ जाते हो तो मार्केट में बैठ के आपको करना थोड़ी कुछ होता है। आपको देखना होता है, माउस से बटन क्लिक करना होता है, बाई सेल करना होता है, बस इतने में आप कितने ही पैसे कमा सकते हो। पर असली मेहनत होता है जब मार्केट क्लोज हो जाता है। उसके बाद जो मेहनत करता है वही जब मार्केट ओपन रहेगा तब वो अपना रिजल्ट, अपना पॉजिटिव जो पीएनएल है, ग्रीन कर पाएगा, प्रॉफिट कर पाएगा, वही कर पाएगा जो मार्केट क्लोज होने के बाद मेहनत करता है। तो वो वाली मेहनत करनी है हमें। हमें ये नहीं कि हम मार्केट में आगे बैठ के हमने ट्रेड ले लिया तो हम मेहनत कर रहे हैं। ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए पहले मैं टेक्निकल पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक में देखिए बहुत कुछ, जैसे चार्ट, अभी चार्ट जो एक्सप्लेन करने के बारे में बोल रहे थे कि ट्रेडिंग व्यू एक्सप्लेन करो, तो ट्रेडिंग व्यू में विथआउट प्रीमियम नंबर ऑफ स्क्रीन शो नहीं होती, ओनली वन स्क्रीन शो होती है। हाँ, तो एक स्क्रीन में ही आपको भेजना है ना, बाकी चीज़ें आप अपना ब्रोकर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके पास किसी ना किसी ब्रोकर में आपने तो लिया ही होगा अकाउंट, तो आप उसके चार्ट में जाकर वहाँ पर आपको मल्टीपल स्क्रीन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल स्क्रीन पे भी कर सकते हो। तो फिर मैं ये बोल रहा था, पहले मैं आपको बेसिक डिस्कस करें, बेसिक में चार्ट वार्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे एक बार कि कैसे आपको चार्ट, ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखना है। और फिर उसके बाद कैंडल स्टिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। कैंडल स्टिक में देखिए, कैंडल स्टिक में बहुत सारे कैंडल स्टिक्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं केवल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, पर फिर आप उससे कन्फ्यूज़ हो गए और कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कैंडल स्टिक होती हैं जो 3 कैंडल स्टिक या 4 कैंडल स्टिक से बनकर हमें कोई एक चीज़ एक मिलता है, जैसे क्लाउड वाला हो गया, बहुत सारी चीज़ होती है। पर मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ मैं वही आपको इसमें बताऊँगा, कौन कौन से कैंडल स्टिक मैं देखता हूँ, कौन कौन सी पोजीशंस पे वो कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट होती हैं। कैंडल स्टिक सबसे बेसिक पार्ट है, मतलब आप पूरा डिकोड करना स्टार्ट करोगे तो जो सबसे नीचे लेवल पर आपको मिलेगा वो कैंडल स्टिक है। तो हम वहीं से अपने नॉलेज को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे, ट्रेंड लाइन, रिवर्सल पैटर्न्स, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा सभी को पता होगी, पर मैं कोशिश करूँगा कुछ वो सारी ऑब्जर्वेशंस मैं बता सकूँ जो आपको 2-3 साल इसमें ट्रेड करने के बाद जो आप ऑब्जर्व करोगे वो। हाँ, ये भी मैं बताता हूँ, ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ना कि आपको ऑब्जर्व करना है सारी चीज़ों को। ये नहीं कि आप ट्रेड ले लिए, आपने उसको लिख लिया, ऑब्जर्व करना सीखे कि आखिर आज मार्केट कैसा मूव कर रहा है। आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर, जब से मार्केट ये जब मार्केट मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट वाला मार्केट, आपको पता है किस तरीके से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो आप इसमें देखो जो भी दो डाउन साइड मूव्स आते हैं वो किस तरीके से तुरंत कवर कर लिए जाते हैं। ये ब्रेकआउट मार्केट होता है एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन समझ है। अगर मार्केट यही साइडवेज होता तो ये मूवमेंट जो यहाँ पर आया ना, आपको ये जो मूवमेंट दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, ये जो मूवमेंट यहाँ के बाद आके दोबारा कवर हो गया, अगर ये मार्केट साइडवेज होता तो ये पक्का डे लो के नीचे तक जाता है। ये मूवमेंट जिस तरीके से ये मूवमेंट आया हुआ था, तो आपको यही चीज़ें वो करनी पड़ेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग, कुछ सारे ट्रेडर्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है आपका प्रॉफिट का एक स्ट्रीक शुरू हो जाता है, आपका डेली प्रॉफिट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि लॉस का स्ट्रीक शुरू हो जाता है। ये तभी होता है जब हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो चीज़ें मैं पिछले 4 दिन से फॉलो कर रहा था वो अब मार्केट उस हिसाब से नहीं चल रहा, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है। तो ये सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप ऑब्जर्व करोगे। तो जब बदले हुए मार्केट स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो आपको लगेगा अरे अब तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपने आप को बदल पाओगे। तो जो आपके पहले 4 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 5 दिन लगातार जो लॉस होने वाला था, 5 दिन लगातार लॉस में आप 2-3 दिन, 3-4 दिन प्रॉफिट कर लोगे। लॉस तो 1-2 दिन होना ही है। लॉस वॉस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो मैं डेली प्रेडिक्शन की वीडियोस बनाता हूँ वो आपको कैसे करना है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। मनी मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ये बैंक निफ्टी के कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। और ये एक ऑप्शन बाइंग कोर्स है, तो ऑप्शन बाइंग में जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं ना, डेल्टा, गामा, थीटा, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी मुझे किसी आप में से किसी ने बोला था कि उसको वो कर लेने, तो उसको भी हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेंगे इस बैंक निफ्टी वाले पार्ट में। अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह आपको किस तरीके से सोचना है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सब टॉपिक मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है टेक्निकल नॉलेज से। टेक्निकल नॉलेज तो आपको पता चल जाएगी।
सर आप दिख रहे हो, चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट आपको देखिए पिन करना पड़ेगा, जो मैं शेयर्ड स्क्रीन किया हूँ उसको यहाँ पर जाके आपको पिन करना पड़ेगा, तभी आपको चार्ट दिखेगा। हाँ पिन जैसे मेकिंग यू इंडिया, और लास्ट में इस वाले टॉपिक पे भी देखे, मैं ये वाला टॉपिक मेकिंग यू इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर मैंने इसीलिए नाम रखा है क्योंकि अगर मैं आपको खाली स्ट्रैटेजीज बता दूँ, वो सारी चीज़ें बता दूँ, तो जो ऑब्जर्वेशन जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप ऑब्जर्व करो, चीज़ों को खुद से समझो, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। सर आप वो एक्सप्लेन करना जो हमें कंफ्यूज ना करे। ओके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, बाकी अगर कहीं भी आप कंफ्यूज होते, कोई डाउट आता है तो आप मैसेज कर देना मुझे तुरंत, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कोई डाउट ऐसे ना डाउट ना रह जाए, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। स्क्रीन आपको तभी दिखेगी, आपको पिन करना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यूट्यूब में कोई एक दो वीडियोस देख लीजिए किस तरीके से गूगल मीट से हम क्लासेस ले सकते हैं। या फिर मैं वीडियोस बंद कर दूँ, अगर मैं वीडियो बंद कर दूँ तो आपको स्क्रीन दिखेगी। कॉल एंड पुट टिप दिया करो। देखिए फिर आप अगर अभी भी कॉल्स और टिप्स के लिए बोल रहे हैं तो फिर मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी सारी चीज़ें कर ही रहा हूँ, इसलिए अगर मुझे कॉल या पुट ही देना होता तो मैं इतनी मेहनत खुद से क्यों करता। देखिए मैं खाली ट्रेडिंग करके भी अब मैं मेरा काम चल जाता है ट्रेडिंग से भी, तो जितना मेहनत मैं अभी ट्रेडिंग में नहीं कर पा रहा हूँ उतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए इसमें कर रहा हूँ। तो फिर आप सीखोगे क्या फिर? 30 दिन तक मान लीजिए 10 दिन हमारी क्लास चली, उसके बाद 15 दिन बचा, 15 दिन आपको मैंने कॉल्स एंड टिप्स दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये होगा, आपका आपने जो फीस पे किया है वो रिकवर हो जाएगा। तो बस क्या आपको स्टॉक मार्केट से इतने ही पैसे कमाने हैं, 4-5 हज़ार से आप खुश हो जाओगे? चलिए ठीक है, फिर एक बार लास्ट बार बता दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? और ये जो मैं आपको दिख रहा हूँ स्क्रीन नहीं दिख रही, इसके लिए आपको पिन करना पड़ेगा। आप देखिए मैं इसको अगर यहाँ पर लेके आता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक पिन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको पिन करना पड़ेगा। अगर आप इसको पिन कर देते हो तो स्क्रीन हमेशा आपके सामने रहेगा और मेरा फेस आपको नहीं दिखेगा। तो फिर और कोई डाउट है आपका तो आप यहाँ चैट में लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो, मैं पढ़ रहा हूँ सारी बातें। कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। बाकी क्लासेस अब कल से हमारे, कल 9 बजे, 8:45 8:50 के आसपास मैं लिंक दे दूंगा। आज अभी देर तक लोग ज्वाइन कर रहे थे तो कल आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल देखिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो खुद एक स्टडी मटेरियल है, वही सारी चीज़ें। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस बाद में मिल जाएंगी। हम लोग कोर्स करने के बाद सच में ट्रेडर बन पाएंगे? ऑफ कोर्स आप सब, मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा तो यही एम है कि आपका लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो और इसके बाद आप एक ट्रेडर बन जाओ। पर मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है वो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। और टाइम 9 से 10 ही रहेगा, यही टाइम रहेगा। देखिए मैंने पोल डाला था टेलीग्राम पे, तो 9 से 10 वाले लोग ज़्यादा बोल रहे थे। अगर देखिए आप 8 से 9 के लिए फ्री हो तो 9 से 10 के लिए आप फ्री रहोगे ही, तो फिर इसलिए यही रखते हैं। मार्केट का मोमेंटम कब तक अप ट्रेंड में रहेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। हाँ हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ये भी क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो 1-1.5 घंटे में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। ऑप्शन सेलिंग, देखिए ऑप्शन सेलिंग मैं खुद करता नहीं हूँ, तो मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा वो एक मतलब मेरे तरफ से, मेरे अंदर से, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा उसमें। आप बोलोगे तो मैं खुद कहीं से पढ़ के सीख के आपको बता सकता हूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो वो चीज़ें काम नहीं आएंगी, फिर वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। कैन गेट रिकॉर्डेड वीडियो सेम डे, हाँ आपको सेम डे ही मिलेगी। 1-2 घंटे लग सकते हैं क्योंकि बड़ी फाइल बनेगी तो उसको अपलोड करने में टाइम लगेगा। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने पर रख लेंगे, कल का सेशन मैं सोच रहा हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा बता दूंगा। तो क्या आप ये बता दें कितने लोगों को ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना आता है और आप चाहते हो उस पर सेशन या नहीं? आता है, आता है। सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ होता है तो उस दिन अच्छी स्टडी कर पाएंगे। चलिए एक बार बेसिक सेशन रख लूँगा मैं ट्रेडिंग व्यू पे कि ज़रूरत काम की चीज़ें क्या हैं वो सब करने के लिए।
हाँ रख लेंगे, कोई डाउट ना रहे किसी को, एक हल्का 15-20 मिनट का कल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम कैंडल स्टिक से स्टार्ट करेंगे कल फिर। नो ट्रेडिंग इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, वही जिनको आता है उनके लिए वेस्ट रहेगा। तभी मैं सोच रहा था, या फिर मैं एक काम करता हूँ, टेलीग्राम पे आपको एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जिनको आता है। मैं टेलीग्राम में कल तक आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि ट्रेडिंग में आपको कैसे यूज़ करना है, तो जिनको नहीं आता है उनके लिए सही रहेगा। और देखिए केवल 110 लोग ही आज भी ज्वाइन किए हैं। खैर आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं किए, पर मैं उम्मीद यही करता हूँ कल से सबको ज्वाइन करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लाइव में नहीं ज्वाइन करूँगा, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देख लूँगा, तो फिर वही आप मेहनत से पीछे हट रहे हो। ट्रेडिंग व्यू यूट्यूब पर भी है, चलिए मैं ही आपको वीडियो बना के डाल दूँगा, मुझे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कल से आप, अब जर्नी हमारी शुरू हो ही चुकी है एक साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी पूछ सकते हैं मेरे से, कोई डाउट मत छोड़ेगा, ये मत सोचेगा पूछूँ या नहीं पूछूँ। बहुत सारे लोग यहाँ इंट्रोवर्ट होंगे, वो सारी चीज़ें तो वो अभी भूल जाइए, सीखना है तो सीखना है अब। और अब ऐसा कल से ऐसा कोई नहीं करेगा कि मैं लेट के वीडियो देख रहा हूँ। ऐसे मैंने बोला ना आपको, पेन कॉपी कुछ भी रखना है, दिक्कत होती है तो रिकॉर्डेड वीडियो ऑफलाइन देख सकते हैं। ऑफलाइन देखने के लिए आपको मतलब टेलीग्राम चैनल से, आप टेलीग्राम में आप अगर एक बार देख लेते हो तो उसके बाद देख सकते हो ऑफलाइन, शायद वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि देख सकते हैं नहीं, पर आपको उतना डेटा लगने वाला है। मान लीजिए ये वीडियो आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो 1 GB तक भी जा सकती है, पर मैं कंप्रेस करके डालूंगा थोड़ा, ताकि ज़्यादा नेट आपका खर्चा ना हो, तो फिर भी आपको इंटरनेट लगेगा थोड़ा। प्राइस एक्शन बिल्कुल हाँ, ये प्योरली प्राइस एक्शन ही है। बाकी देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, पर मैंने आपको ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट इसलिए बताया क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में आपके लिए कौन सी चीज़ है वो आप खुद पता करोगे। और मैं इतना आपको गारंटी से बोलता हूँ कि आप मेरे से अलग ट्रेडर बनोगे और मेरे से एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि मेरी एनालिसिस, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर आपका खुद का भी एक्सपीरियंस जुड़ने वाला है। तो जो अपना वो एक्सपीरियंस, अपनी एनालिसिस, अपना ऑब्जर्वेशन लगाएगा, वही एक अच्छा ट्रेडर यहाँ से बनेगा। और मैं वो बता रहा था, मान लीजिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता, तो उस सारी चीज़ें में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ चीज़ें हो जो आपके पर्सनैलिटी को, आपके माइंड को एकदम अच्छे से सूट करे, तो आप उन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस और बढ़ा दीजिएगा कि अब मुझे यही चीज़ें करनी है। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, अगर आप खाली एक ट्रेंड लाइन को भी पकड़ लो और उस ट्रेंड लाइन में आप ये सोच लो मैं खाली 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ट्रेंड लाइन पर ही ट्रेड करूँगा, अगर ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड मुझे नहीं मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मार्केट में ट्रेडिंग करना इतना ज़्यादा आसान है। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं एकदम डीप में भी एनालिसिस करना सिखाऊंगा, मैं एकदम ऊपर से मार्केट को कैसे बड़े टाइम फ्रेम में समझते हैं वो भी बताऊंगा। कंप्रेस में इफेक्ट वीडियो क्वालिटी इफेक्ट होगा तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों के पास डेटा नहीं रहता है, 1 या 1.5 GB वाला प्लान है, तो उनको तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं कंप्रेस करके नहीं डालता हूँ। चलिए कंप्रेस नहीं करूँगा, आप बोल रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास तो है इंटरनेट कनेक्शन, मैं अपलोड कर दूँगा। एवरीथिंग वर्ड ऑप्शन बाइंग के ऊपर सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। कुछ भी मैं इतना बोल रहा हूँ, इसके बाद आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें जो भी नॉलेज आपको वहाँ पता चलनी है, वो नॉलेज सारी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बस अब आपको इसमें ढूंढना है कि आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, जितना भी सब कुछ मैंने बताया यहाँ पर। हेजिंग देखिए, मैं बोला ना, ऑप्शन सेलिंग मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो ऑप्शन बाइंग में हेजिंग की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मुझे खुद आती है, जो मैं खुद करता हूँ। ओके कंप्रेस नहीं करूँगा, मैं फुल क्वालिटी में अपलोड कर दूँगा। और कोई डाउट तो नहीं है? फिर आज का बंद करते हैं, कल से शुरू करेंगे फिर। बहुत स्ट्रेस हो जाता है अगर देखिए लॉस, मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग, हाँ ये भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे पास कोर्स ज्वाइन करने के लिए फ़ीस नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से आपके लिए पैसे, कोर्स के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ, पैसे इकट्ठे करके आप दे दूँ, तो उन्हें मैंने डायरेक्टली मना कर दिया। अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक फ्री माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैं 30 दिन कोर्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा, अपना बैकअप छोड़ दूँगा, तो वो एकदम गलत बात है। बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि आप मान लीजिए आप जॉब में अभी कमा रहे हो 1 लाख रुपीज़, तो जब तक आप 2 लाख रुपीज़ मार्केट से हर महीने नहीं निकाल लेते हो, तब तक आपको जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि हो सकता है आप एक महीने 2 लाख निकाल लो, 3 लाख निकाल लो, फिर मार्केट स्ट्रक्चर बदलता है और ऐसा हो सकता है प्रॉफिट ही ना दे मार्केट, तो क्या करोगे आप? तो कोई भी जो भी अभी अपना काम कर रहा है, किसी को कुछ छोड़ना नहीं है।
अभी बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप आपके पास वो भी टाइम आएगा जब आप जॉब से 10 गुना 20 गुना कमाओगे और आप जॉब भी छोड़ दोगे, सब कुछ कर लोगे, पर बैकअप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी पैसा डीमेट अकाउंट में है आपके, वो पैसा एकदम स्ट्रेस फ्री पैसा होना चाहिए। उसके पीछे आपको इतना बिल्कुल ज़रा भी टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये पैसा मुझे किसी को लौटाना है, ये पैसा कहाँ से आया, वो टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। इस बातों का ध्यान रखना है। अब अगर आपके पास दिन मन में प्रॉफिट लॉस पीएनएल रहेगा तो आपकी एनालिसिस कुछ काम नहीं आने वाली, आपको हर जगह पैसा दिखने वाला है। हैंड रेज, देखिए हैंड रेज आप मत करिए, बाकी लोगों को भी नोटिफिकेशन चले जाता है। कोई डाउट हो आप तुरंत टाइप कर दीजिए। यहाँ पर हैंड रेज आप करते हो तो सबको डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर। हैंड रेज मत करिए। जॉब से डबल अचीव करना है, वो भी टाइम आएगा। डबल क्या, आप बहुत गुना ज़्यादा अचीव कर लोगे। बस आपको अभी पैसों के पीछे नहीं जाना, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है। आज से अपना सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना है। अच्छा ट्रेडर वही होता है, लॉस भी होते हैं, सारे ट्रेडर्स के लॉस होते हैं, पर अच्छा ट्रेडर वो होता है जो लॉस जल्दी काट ले, जो अपने रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करे। तो पैसा उसी के पास आता है जो एक अच्छा ट्रेडर होता है। पैसा कमाने वाला अच्छा ट्रेडर नहीं होता। तो पहले हमें अच्छा ट्रेडर बनना है, उसके बाद हमें पैसे कमाने। प्लीज़ इन्फॉर्म वेयर द पिन इज़। पिन अगर आप, अब मैं फ़ोन में आप अगर देख रहे होगे तो मैं कैसे बताऊँ। अभी मैं कंप्यूटर में यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आप देख रहे होगे, एक सेकंड, यहाँ पर आप देखो, वैसे मैं इसको भी बता दूंगा जब मैं ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो डालूंगा तो उसमें इसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पर आपको पिन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अगर आप इसको पिन करते हो तो यहाँ पर जो आपका देखिए, अब मैंने पिन हटा दिया तो अभी ऐसा बन गया। पर अगर मैं इसको पिन कर देता हूँ तो ये स्क्रीन मेरी यहाँ पर पिन हो चुकी है, तो ये स्क्रीन हमेशा आपके सामने रहेगी। स्कैल्पिंग अच्छा है कि डे ट्रेडिंग अच्छा है बैंक निफ्टी के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये सवाल का जवाब आपको खुद मिलेगा। आपको जब सारी नॉलेज मिल जाएगी फिर आप करना शुरू करेंगे। तो कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है, उन्हें जल्दी चीज़ों को करना होता है, वो जल्दी डिसीजंस ले पाते हैं, क्विक एंट्री एग्जिट कर पाओगे, तो वो आपको करने के बाद ही पता चलेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। बाकी लोग स्कैल्पिंग से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और डे ट्रेडिंग करके भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। पेपर ट्रेड में प्लस, रियल ट्रेड में माइनस, यही तभी तो मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। पेपर ट्रेड में आपको किस चीज़ की चिंता नहीं रहती, आपको प्रॉफिट लॉस की चिंता नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है पैसे आपके पास नहीं आने। तो आप वहाँ पर सोचते हो, आप वहाँ पर समझते हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। पर आप जब रियल ट्रेड करने आते हो तो पैसा आपके दिमाग पर हावी हो जाता है कि कहीं मेरे पैसे चले ना जाएं। पैसे आ रहे अब तक 500 दिखा रहा था, अब 400 ही आएंगे, तो पैसों को छोड़ देना है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में पता है सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारी जो साइकोलॉजी हमारे माइंड में बचपन से बनी हुई है पैसे के बारे में, तो वो सारी चीज़ों से उल्टा ट्रेडिंग में चलता है। कब से सर ट्रेडिंग करना है आफ्टर कोर्स, देखिए अगर, हाँ ये मैं बता देता हूँ, अगर आप एक लॉट से अभी ट्रेड करते हो तो मैं इतना बताऊंगा कि 10-12 दिन ट्रेडिंग बंद कर दो, मार्केट को केवल देखो। बैठना आपको 9 से 3 बैठना ही है, जितना आप टाइम देते हो। तो आप एक लॉट से करते हो तो ट्रेडिंग बंद कर दो, 2 लॉट से करते हो तो एक लॉट कर दो, या फिर आप भी बंद कर दो। और आप मान लीजिए ज़्यादा पैसों से ट्रेडिंग करते हो, आप 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी बाई करते हो, तो आप 1-2 लॉट पे आ जाओ। मतलब अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो इतना ट्रेड लो जो आपको इफेक्ट ना करे बिल्कुल भी। और फिर जब उसका थ्योरी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद जो 1 या 2 लॉट से ट्रेड करते हैं उनको पेपर ट्रेडिंग करना है कुछ दिनों तक, उसके बाद रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है आपको। मैं बस आपको उसके, आपके दिमाग से वो जो पैसा है उसको निकालना चाह रहा हूँ। ट्रेडिंग में पैसा बहुत मिलेगा, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, पर शुरू में आपको पैसे के बारे में भूलना पड़ेगा, एक अच्छे ट्रेडर बनने के बारे में सोचना पड़ेगा। आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो रही है, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ओके ओके, कितना कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग के लिए? देखिए ऑप्शन बाइंग तो आप 5,000 से भी कर सकते हो, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता। कम से कम आपको 20 to 30,000 चाहिए ही, अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो तो। 20-30,000 रखोगे तो एक लॉट से ट्रेड करना, पूरे कैपिटल से कभी ट्रेड नहीं करना। पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आप नियो स्टॉक यूज़ कर सकते हो, आप सर्च करना नियो स्टॉक्स है कुछ, उसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। हाउ मेनी ट्रेड्स डू यू रिकमेंड पर डे? देखिए अब पूरा पढ़ने के बाद हम कुछ सेटअप, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड दिन में जितना मिलेंगे उतना आप ट्रेड करिए। बाकी ओवर ट्रेडिंग वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी ट्रेड मतलब ज़्यादा या कम नहीं होता, जो आपको सूट करे वही ट्रेड आपके लिए सही है। ल- चले फिर, और कोई डाउट नहीं तो अब बंद करते हैं।
सेंसिबल में भी आप कर सकते हो शायद। चले फिर कल मिलते हैं 9 बजे। बाकी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, और मैं कल क्लास से पहले ये ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो डाल दूंगा और एक बार गूगल मीट वाली डाल दूंगा पिन करने का। ओके, गुड नाइट। फिर बंद करते हैं अब। चलिए ठीक है, नमस्ते, गुड नाइट, बाय।